बात चल रही थी सिस्टम क्वालिटी एट्रीब्यूट्स की, तो मैंने बताया था कि क्वालिटी एट्रीब्यूट्स जो हैं वो विद रिस्पेक्ट टू यूज़र डिफरेंट होंगे, क्वालिटी एट्रीब्यूट विद रिस्पेक्ट टू डेवलपर डिफरेंट होंगे और बिजनेस कम्युनिटी के लिहाज से डिफरेंट होंगे। अब जैसे यूज़र जो है उसके लिहाज से जो क्वालिटी एट्रीब्यूट क्या होनी चाहिए, मसलन अगर वो एक सॉफ्टवेयर को देखता है या एक सिस्टम को देखता है तो उसके लिहाज से परफॉर्मेंस एक क्वालिटी एट्रीब्यूट है, अवेलेबिलिटी, यूजेबिलिटी, सिक्योरिटी क्वालिटी एट्रीब्यूट है। लेकिन जब डेवलपर इस चीज़ को देखता है तो वो कहता है कि अगर सॉफ्टवेयर मेंटेनेबल है, मतलब किसी का सॉफ्टवेयर है उसको चेंज करना पड़ जाए और उससे चेंज ना हो रहा हो, तो इसका मतलब ये है कि अच्छा मेंटेनेबल सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो सॉफ्टवेयर उसको चेंज करना आसान है तो इसका मतलब वो मेंटेनेबल है। अच्छा, एक वो सॉफ्टवेयर जो है फर्ज किया एंड्रॉइड पे चल रहा है, अब आईफोन पे लेके जाना है, तो अगर वो आईफोन पे नहीं स्विच हो रहा तो इसका मतलब वो पोर्टेबल अच्छा नहीं है। अब आजकल ऐसे जैसे वेब के इंटरफेसेस आ गए ना कि आप एक जगह पे कोड करें और उसको चाहे आप एंड्रॉयड पे चला लें, चाहे उसकी वेब बेस्ड एप्लीकेशन बना लें, चाहे डेस्कटॉप बना लें, चाहे आईफोन बेस्ड बना लें, वो खुद ही कंपाइलर उसको कन्वर्ट कर देता है। तो इसका मतलब वो एक अच्छा पोर्टेबल सॉफ्टवेयर है। तो सिस्टम की पोर्टेबिलिटी डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, रीयूजेबिलिटी कि आप कोड को दोबारा यूज़ कर लें, ऐसे नहीं है कि दोबारा नए सिरे से लिखना पड़े, टेस्ट कर लें, तो टेस्टेबिलिटी। तो ये वो फीचर्स हैं जो डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वालिटी एट्रीब्यूटेड एट्रीब्यूट कंसीडर किए जा सकते हैं। इसी तरीके बिजनेस कम्युनिटी को इन सारी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता। उसके लिए तो क्या है कि वो अच्छा सॉफ्टवेयर जो टाइम टू मार्केट है, कि वो मार्केट किया जा सकते हैं, कॉस्ट एंड बेनिफिट्स दे, जिसकी प्रोजेक्ट का लाइफ टाइम अच्छा हो, किसी भी मार्केट को टारगेट कर सके, इंटीग्रेट कर सके लेगेसी सिस्टम को, रोल बैक कर सके शेड्यूल्स को, तो वो सॉफ्टवेयर अच्छा है बिजनेस कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस तरह जो है डिफरेंट क्वालिटी एट्रीब्यूट डिफरेंट लोगों के लिए कंसीडर करें। तो अब हम अच्छे सॉफ्टवेयर को कैसे डिफाइन करेंगे? तो आर्किटेक्चर वर्सेस डिजाइन के अगर पॉइंट ऑफ व्यू, तो आर्किटेक्चर वेयर नॉन फंक्शनल डिसीजंस आर कास्ट एंड फंक्शनल रिक्वायरमेंट आर पार्टीशन, और डिजाइन वेयर फंक्शनल रिक्वायरमेंट आर अकम्प्लिश्ड। डिजाइन वेयर फंक्शनल रिक्वायरमेंट आर अकम्प्लिश्ड। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे ये आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर से आप डिजाइन करते हैं। अब जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है वो आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो डिज़ाइन के, जब वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट को हम कब चेक करते हैं, जब डिज़ाइन हो जाता है, और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को हम आर्किटेक्चर में भी चेक कर सकते हैं, यानी आर्किटेक्चर को में देखते हुए हम कर सकते हैं कि अच्छा ये इसमें ये चीज़ हो रही है। अब उसका जो मॉडल है, एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर मॉडल, जैसे यहाँ पे हमारे पास कि आपके पास ये बिजनेस लेयर है, डाटा लेयर है, ठीक है, ये मॉड्यूल्स और ये एप्लीकेशन डाटा है। इसी तरीके से यहाँ पे ये कंट्रोलर है, ये एक जो मेडिकल सिस्टम के मुतल्लक है, कि जिसके अंदर ब्लड सेंसर है, नीडल असेंबली है, पंप है, इंसुलिन है, अलार्म है, क्लॉक है, डिस्प्ले है, कंट्रोलर है। तो यहाँ पे क्या है, हम किस पॉइंट ऑफ व्यू, हम क्या आर्किटेक्चर में, आर्किटेक्चर बेसिकली जस्ट लाइक ए मैप है। जैसे मैप को देख के आप बिल्डिंग डिजाइन कर सकते हैं, तो इसी तरीके से आर्किटेक्चर को देख के आप सिस्टम को डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये मैप है, एक सिस्टम का मैप है कि इंसुलिन, इंसुलिन जो है किसी पेशेंट के साथ उसके सेंसर लगे हुए हैं, जैसे उसकी शुगर का लेवल कम होता है उसको इंसुलिन लगा देते हैं, शुगर का लेवल हाई होता है उसको इंसुलिन लगा देते हैं। उसके साथ क्या क्या चीज़ें अटैच है, पंप है, सेंसर है, ठीक है, नीडल है, इंसुलिन का रिसीवर है, अलार्म है, कंट्रोलर है, तो ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें जो है एक सिस्टम को रिप्रेजेंट, एक आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे भी वो डाटा के फ्लो को है कि आपका एप्लीकेशन डिज़ाइन है, प्रेजेंटेशन लेयर है, यूज़र इंटरफेस लेयर है, बिजनेस लॉजिक है, डाटा एक्सेस है और डाटाबेस है। तो ये उनको जो है उनको रिप्रेजेंट करता है। तो अब यहाँ पे जैसे एक अब क्वेश्चन ये है, द नीड ऑफ आर्किटेक्चर, क्या आर्किटेक्चर की ज़रूरत है? तो वो कह रहे हैं कि एक विंस्टर मिस्ट्री हाउस है, विंस्टर, जिसके अंदर वो, उसको 38 ईयर लगे कंस्ट्रक्ट करते हुए, और उसके अंदर जो है 147 बिल्डर्स ने जो है वो पार्टिसिपेट की, और आर्किटेक्चर कोई भी नहीं था। वो क्या करते थे, बना रहे थे या खुद ही सोचते थे, बना लेते थे, आगे कर लेते थे, आगे कर लेते। A160 रूम्स बना दिए उन्होंने, जिसमें 40 बेडरूम्स हैं, 6 किचन है, 2 बेसमेंट हैं, 950 डोर्स हैं, 65 डोर टू ब्लैंक वॉल, 13 स्टेयर अबंडेंट। अब इसके अंदर 24 स्काई लाइट्स इन फ्लोर। अब
13 जो है वो इसके अंदर स्टेयर फालतू हैं, अबंडन। वो कहता है कि इसका कोई आर्किटेक्चर नहीं, बस वो बनाते गए बनाते गए बनाते गए। ठीक है। तो इसमें फिर वो क्या हुआ कि 160 रूम, 40 बेडरूम, 6 किचन, और इतने जो है इसके अंदर 65 डोर्स, 950 डोर्स, ब्लैंक वॉल के ऊपर जो है 65 डोर लगे हुए। वजह क्या थी? आर्किटेक्चर नहीं बनाया गया, बस ऐसे ही बनाते गए बनाते गए। ठीक है जी। अच्छा, अब आगे जो है इसका सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर स्टाइल। आर्किटेक्चर स्टाइल क्या चीज़ है उसको देखते हैं। जी। अब आर्किटेक्चर स्टाइल्स में इसके अंदर ये हम नोट्स हमें मिल जाएंगे? जी जी बिल्कुल, आपको मैं सारे शेयर कर देता हूँ, अभी तक के जितने हैं ना, अगर आपको नहीं मिला तो मैं आज सारे शेयर कर देता हूँ। अ, जितना अभी तक पढ़ाया शेयर कर दें मैं पेपर आज के लिए। आज शेयर कर देता हूँ, आपके ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ। पाइप्स एंड थैंक यू फिल्टर्स सर। हैं, डेटा एब्स्ट्रैक्शंस हैं, इवेंट बेस्ड इम्प्लिसिट इन्वोकेशन है, लेयर्ड आर्किटेक्चर है, और रिपोजिटरीज। ये चीज़ें आज हम लोगों ने डिस्कस करनी है। तो architectural style define a family of such system in terms of pattern, structural organization, determine the vocabulary of component and connectors that can be used in instance of style together with a set of constraints, how they can be combined। ये स्टाइल जो है, ये पैटर्न के लिहाज से, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के लिहाज से हम उनको डिफरेंट फैमिलीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और ये जो स्टाइल है वो किस चीज़ों के ऊपर बेस करते हैं? कंपोनेंट्स पे, उनके कनेक्टर्स पे। और ये जो कंपोनेंट और कनेक्टर यूज होते हैं किसके लिए? इन कंस्ट्रेंट्स को अचीव करने के लिए और इनको कंबाइन करने के लिए यूज होते हैं। ये वह जो बातें लिखी हैं कि कंपोनेंट क्या है, कनेक्टर क्या है, कंस्ट्रेंट क्या है, उनका कॉम्बिनेशन क्या है, वो आगे अभी आ रही है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें, ये जो आपके पास आ रहा है, यहाँ पे ये डिफरेंट कंपोनेंट्स का आपस में इंटरकनेक्शन और कंस्ट्रेंट्स वगैरह को जो है वो आप क्या कहते हैं? आर्किटेक्चर स्टाइल कहते हैं। ये एक आर्किटेक्चर स्टाइल है, ये भी एक आर्किटेक्चर स्टाइल है, जिसके अंदर क्या है? अब पहला वो जो हम कर रहे थे ना आर्किटेक्चर स्टाइल की बात, तो यहाँ पे पहली स्लाइड में हमने देखा कि पाइप एंड फिल्टर्स, डाटा एक्सट्रैक्शन, इवेंट बेस, ये उनकी डिफरेंट स्टाइल्स आ गए आर्किटेक्चर के। अब पहला स्टाइल देखते हैं। पहला स्टाइल क्या है जी? पाइप्स एंड फिल्टर वाला। इन पाइप एंड फिल्टर स्टाइल ईच कंपोनेंट है सेट ऑफ इनपुट एंड सेट ऑफ आउटपुट। इनपुट और आउटपुट होती है। ए कंपोनेंट रीड स्ट्रीम ऑफ डाटा ऑन इट्स इनपुट एंड प्रोड्यूस स्ट्रीम ऑफ डाटा ऑन इट्स आउटपुट, डिलीवरिंग a complete instance of result in standard format। The component are termed as filter। कंपोनेंट को क्या कहते हैं? फिल्टर। और कनेक्टर के क्या कहते हैं? चैनल्स को। ये जो चैनल, जो पाइप्स हैं, उसको क्या कहते हैं? उनको पाइप्स कहते हैं। कनेक्टर्स को क्या कहते हैं? अब क्या मतलब, यहाँ से कोई इनपुट एंटर होगी, वो इस पाइप्स में से, फिल्टर्स में से गुजर के कहीं से आउटपुट हो जाएगी। अब इसका क्या मतलब है? सॉफ्टवेयर में इसकी किस तरह की एप्लीकेशन? मसलन यूजर से फॉर्म्स लिए, यूजर से फॉर्म लिया। अब फॉर्म के अंदर तो बहुत सारे डिपार्टमेंट के लिए इंफॉर्मेशन है। उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी है, उसकी बिजनेस इंफॉर्मेशन भी है, उसकी टैक्स की इंफॉर्मेशन भी है, उसकी फैमिली की इंफॉर्मेशन भी है। अब वो फॉर्म से चली और डिफरेंट फिल्टर से गुजर के डिफरेंट जगह पे जाके सेव होगी। तो ये जो इस फिनोमेना है कि एक जगह से डाटा आया और वो फिल्टर 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 होते हुए वो आउटपुट होकर मुख्तलिफ चैनल्स पे चला गया। दैट इज एग्जाम्पल ऑफ पाइप्स एंड फिल्टर। एक और एग्जांपल यहाँ पे ये देखें कि मसलन आपके जैसे ये है आर्किटेक्चर ऑफ पाइप एंड स्टाइल का। मसलन आपका साउंड है,
साउंड आता है तो उसके अंदर नॉइज़ भी होती है। या आपका सिग्नल की बात ले लें, सिग्नल आया तो उसके अंदर नॉइज़ भी है। तो यहाँ से सिग्नल एंटर हुआ, उसमें नॉइज़ को डिटेक्ट किया, नॉइज़ को वेरीफ़ाई किया, उसको फ़िल्टर किया, नॉइज़ को कैंसल किया और आगे सिग्नल को भेज दी। तो अब ये भी स्टाइल कौन-सा है, यहाँ ये दरमियान में क्या है, पाइप है, कि जिसमें एक फ़िल्टर से दूसरे फ़िल्टर पे जाता है। फ़िल्टर से जैसे सिग्नल आया, यहाँ पे इस फ़िल्टर ने उसमें नॉइज़ को डिटेक्ट किया, दूसरे पे आया उसने उसको फ़िल्टर किया, तीसरे पे आया तो नॉइज़ कैंसल होके सिग्नल आ गया। तो ये क्या है? यूनिक्स ऑफ supports this style of providing notation for connecting component, represented as Unix process and by providing runtime mechanism for implementing pipe. Traditional compiler have been viewed as pipe system, signal processing domain and distributed system. तो ये किसमें है? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम सिग्नल प्रोसेसिंग के अंदर ये इस तरह की जो चीज़ होती है। अब पाइप एंड फिल्टर के अंदर क्या है, उसकी डिस्क्रिप्शन, द प्रोसेसिंग डाटा इन सिस्टम इज ऑर्गेनाइज्ड सो दैट ईच प्रोसेसिंग कंपोनेंट filter is discrete and carries out one type of data transmission. The data flow as in the pipe from one component to another processing. ये इसकी डिस्क्रिप्शन है कि डाटा जो है एक पाइप से दूसरे पाइप में गुजर के फिल्टर होके जो चला जाता है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे एग्जाम्पल आप पाइप फिल्टर्स में जैसे पिछली स्लाइड के अंदर आपके लिए, when used commonly used in data processing application both batch and transition based where input are processed in separate state to the rate related output। ये कहाँ पे डाटा प्रोसेसिंग की जहाँ पे एप्लीकेशन होती है वहाँ पे ये अप्लाई किया जाता है। इसके फायदे क्या है? इजी टू अंडरस्टैंड है। फायदे ये है कि इजी टू अंडरस्टैंड है, सपोर्ट ट्रांसफॉर्मेशन यूज, workflow style match the structure of many business processes. Evaluation by adding transformation is straightforward, can be implemented as a sequential or concurrent system। तो इसको जो है sequential भी implement किया जा सकता है, concurrent भी। concurrent कैसे? parallel भी किया जा सकता है। Disadvantage क्या है? Format of data transfer has to be agreed upon between communicating transformation. Each transformation must pass input, pass onto output agreed form. This increases system overhead and may mean that it's possible to reuse function transformation that use incompatible data। अब इसमें क्या होता है कि मसलन अगर डाटा के अंदर आपने एक फ़िल्टर बनाया, उस फ़िल्टर में आपने ये चीज़ मेंशन की कि जनाब इस तरह का डाटा आएगा तो इसको इस तरह में जो है वो ट्रांसफ़ॉर्म किया जाए। अगर कोई एक्सेप्शनल केस आ गया कि डाटा जो है वो किसी और फ़ॉर्मेट में आ गया, तो आपने तो वो फ़िल्टर डिज़ाइन ही नहीं किया, तो वो उसको रॉन्ग वे में इंटरप्रेट करके आगे सेंड कर देगा। तो इस सूरत में क्या होगा कि आपने जो डाटा फ़िल्टर किया, वो गलत अंदाज में इंटरप्रेट हो गया। तो अब आपको ओवरहेड आपका ये है कि आपको उसको दोबारा से दोबारा एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, दोबारा सेट करना पड़ेगा। ठीक है? तो ये इसका डिसएडवांटेज है। और एडवांटेजेस ये है कि ये कंकरेंट भी हो सकता है, सीक्वेंशियल भी हो सकता है और डाटा को जो है वो प्रोसेस किया जा सकता है। अब यहाँ जैसे यहाँ से एक और एग्जांपल दे रही है पाइप एंड फिल्टर की, कि इनवॉइसेस बनती है। इनवॉइस बनती है ना, कोई कस्टमर आता है, इनवॉइस बनी, ठीक है, उसकी पेमेंट को आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है, फिर वो इश्यू, उसको रिसीट इशू की जाती है और रिसीट बन जाती है, फिर उसके पेमेंट ड्यू को फाइंड किया, ये कंकरेंट होगी कि ये वाला काम भी साथ में चल रहा है, साथ में ये भी चेक किया जाता है उसने पेमेंट भी की है क्या नहीं, तो उसको पेमेंट का रिमाइंडर भी भेजा जाता है। रिसीट तो बन गई, यहाँ से इनवाइस बनी, इनवाइस से रिसीट बन गई, रिसीट दोनों सूरतों में बननी है। लेकिन अगर उसने पैसे दिए हुए हैं तो तब भी रिसीट बने, नहीं दिए तो उसको रिमाइंडर भी भेजो, पैसे भी भेज दो भाई। तो ये क्या एक्टिविटी है पाइप एंड फिल्टर की। दूसरी है डाटा एब्स्ट्रैक्शन एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे इसको मैं स्टॉप करता हूँ और जो है ना दोबारा कनेक्ट करता हूँ, ये वो इसका टाइम जो है ना वो ख़त्म हो गया। 5 मिनट में हम दोबारा कनेक्ट करते हैं।